आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा के लक्ष्य को पहचाने। देखिए, आत्मा एक चेतन तत्व है। अक्सर आत्मा के बारे में हम बार बार एक साधारण स्तर पर इतना तो समझते ही हैं कि शरीर में जब आत्मा का प्रवेश होता है तो जन्म हो जाता है। जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत ही एक आरंभिक साधारण सा ज्ञान है। हालांकि देखिए, हम तो इन सभी स्थितियों पर क्रमबद्ध तरीके से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं और ये जो माया है ये दिखने वाली भले ही एक क्रियाशील स्थितियां हैं, लेकिन ये तकनीकी रूप से सैद्धांतिक रूप से जड़ है। और इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है तब तक उसको अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की यथार्थ स्थितियों का बोध नहीं होता, क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं ये तब तक बनी रहती हैं जब तक हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पाते। यानी कि जब तक कारण शरीर में कर्माशय संस्कार बने रहते हैं। ये 84 लाख प्रकार की जोनियों में बार बार जो नई नई जोनी मिलती है, जिसका आधार देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। क्योंकि मनुष्य जोनी तो एक कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। देखिए, कर्माशय भी मनुष्य जोनी में ही बनता है। भले ही भोगा जाता है मनुष्य जोनी में भी, ऊपर की जोनियों में भी और नीचे की जोनियों में भी। आत्मा मात्र ज्ञान स्वरूप सत्ता है, परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आत्मा का कभी भी तकनीकी रूप से ये जो 5 भोग्य विषय हैं इनको भोगने का लक्ष्य होता ही नहीं। देखिए, ये लक्ष्य किसका है? स्थूल शरीर का है, क्योंकि स्थूल शरीर बना ही इन विषय भोगों के कारण। आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया जो आरंभ होती है वो विषय भोगों का ही एक परिणाम है। इसको शास्त्रों में भी इंद्रिय दोष कहा गया है। यानी कि आपके हमारे स्थूल शरीर की जो 5 गोलके एक ज्ञानेन्द्रिय रूप में है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये तो भोग विषय हैं। इन भोग विषयों को कौन भोगना चाहता है? आपके हमारे स्थूल शरीर की गंध को नाक भोगना चाहती है, रस को जिह्वा, रूप को आंख, स्पर्श को त्वचा और शब्द को कान। इन सभी स्थितियों का जो मेल जोड़ गठबंधन है इसको आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। तो ये जो आपके हमारी क्रियाएं होती हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुद, ये इन विषय भोगों का सुख पाने के लिए ही कर्म करती है। और कर्म करते करते कब ये पाप कर्म भी करने लगती है मनुष्य को इसका बोध नहीं होता, क्योंकि ये प्रकृति के 3 गुणों के संग का प्रभाव होता है। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि सतोगुण का संग करो। ये सतोगुण एक मुक्तिदायक गुण है, जबकि रजोगुण और तमोगुण ये बंधनदायक स्थितियां हैं। हालांकि सूक्ष्म अर्थों में देखिए, तमोगुण का जो एक नींद रूप में हम संग करते हैं उसकी भी कहीं कोई निंदा नहीं है। नींद तो जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है। लेकिन यहाँ निंदा का अर्थ देखिए उन निषेध कर्मों से जो शास्त्र आपको में मना करते हैं। अब जैसे भागवत पुराण में देखिए 5 कलयुगी स्थितियां समझाई गई हैं। दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। इन स्थितियों का संग करने मात्र से आपके हमारे जीवन में पाप कर्म कब कितने सहज ही होने लगते हैं मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। और पाप कर्मों का कर्मशः जब बिगड़ने लगता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मनुष्य को देखिए ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, जो कितनी ही जोनियां हम अपने जीवन में
अपने घरों के आसपास कहीं चिड़ियाघर में या कहीं भी देखिए कुछ और ऐसे चैनल पे देखते हैं ना, कितनी ही प्रकार की जोनियां, ये भी कभी ना कभी आपके हमारे समान ये मनुष्य जोनी में ही थे। इन्होंने भी देखिए ज्ञान पूर्वक आत्मा परमात्मा के संबंध को समझा नहीं। जब आत्मा और परमात्मा के संबंध को हम समझते नहीं है, यानी कि जब तक आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में स्थित नहीं होती, तो फिर जैसे जैसे ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियां होती है, उसके आधार पे ही फिर ये जोनियों का निर्धारण होता रहता है। देखिए, मनुष्य जोनि तो एक विशेष रूप से एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे जैसे देखिए हम कोई मेट्रो कोई ऐसे जंक्शन पे पहुंचते हैं तो वहां से गाड़ियां हम बदल लेते हैं जिस मंजिल की ओर जाना होता है। अब आत्मा की मंजिल तो देखिए सदा ही परमात्मा को पाने की बनी होती है। इसमें कोई विशेष बात नहीं कि आत्मा की विषय भोगों में कभी रुचि हो, क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है और ये विषय भोग जड़ है। जड़ का जड़ से एक सजातीय संबंध है। स्थूल शरीर जड़ है, सूक्ष्म शरीर भी जड़ है, कारण शरीर भी जड़ है। ये अलग बात है कि इन तीनों शरीरों की कुछ अलग अलग लक्षण हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां स्थूल शरीर की हैं। 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध इन स्थूल शरीरों से है। भले ही ऐसे कितने ही स्थूल शरीर हैं जो आप पर हम अपनी आंखों से भी देख नहीं पाते। इसी तरह कितने ही ऐसे शरीर भी देखिए जो हम दूरबीन से भी देख नहीं पाते। देखिए कितनी ही अचंभे की बातें हैं। अब स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसके भीतर कारण शरीर है, उसके भीतर आत्मा है और परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है। तो इन सभी स्थितियों पर जब एक साधारण मनुष्य साधारण बुद्धि के स्तर पर कुछ विचार करता है तो उसकी बुद्धि चकरा जाती है। जबकि मनुष्य योनि में ही जैसे जैसे हम अपना चिंतन इन सभी स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से करने लगते हैं तो शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। आत्मा का जो एक चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप की स्थिति है उसका आपको में बोध होने लगता है। तो फिर आत्मा और परमात्मा का देखिए पहले से ही एक सजातीय संबंध है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। परमात्मा को सच्चिदानंद शास्त्रों में बार बार कहा गया है। आत्मा को सत्य चित्त कहा जाता है, जबकि ये जो माया है, माया के 3 गुण हैं, इनको मात्र सत्य कहा गया है। यानी कि ये चित्त नहीं है, इनमें कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, ये अपने आप में एक जड़ है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। अब पदार्थों का सुख लेने के लिए आपको हमें क्रिया करनी होती है और क्रिया ज्ञान पूर्वक करनी होती है। देखिए इन 3 गुणों के लक्षणों को जब तक मनुष्य क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, और हम तो अपनी चर्चाओं में अक्सर कहते रहते हैं, इन पदार्थों को 1% का महत्व दो, उससे 10 गुना अधिक महत्व क्रिया को दो, उससे भी 10 गुना अधिक महत्व ज्ञान को दो। देखिए आपके हमारे घरों में गृहिणी खाना बनाती है, उसको ज्ञान है तभी तो वो खाना बना पाती है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब भी ज्ञान नहीं हो, मात्र हम जितनी भी क्रियाएं करें, जब पत्नी, माता, बहन कोई घर नहीं हो और आप और हम जब खाना बनाते हैं तो रसोई में रखे हुए पदार्थ वही होते हैं, आपके हमारे हाथ पैर भी वही होते हैं। लेकिन ज्ञान की स्थितियों में कुछ भिन्नता होने के कारण फिर आपका हमारा खाना का जो एक स्वाद है, देखिए पदार्थ तो हम भी वही लेते हैं, क्रियाएं भी करते हैं, लेकिन सही से ज्ञान नहीं होता। कितना आटा दाल नमक डालना है, कितने सेक पे बनानी है, कितनी देर तक रखनी है, इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें जीवन में समझने हैं। और मनुष्य यदि ज्ञान में स्थिति में स्थित नहीं होता, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है, और यदि वो ज्ञान में स्थित नहीं होती, सत्संग करना उसकी रुचि नहीं है, तो फिर परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य बन नहीं पाता। देखिए कभी कभी हमें लगता है ना कि आत्मा प्रकृति के भोगों को भोगना चाहती है। ये आपके हमारा एक
अल्प ज्ञान होता है। और आत्मा तो वैसे भी तकनीकी रूप से अल्पज्ञ है, लेकिन आत्मा एक चेतन तत्व है, परमात्मा एक परम चेतन सत्ता है। परम चेतन सत्ता एक ही होती है, कोई 2 4 10 20 नहीं। ये जो आत्मा है ये तो अनंत है। आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। ये पेड़ पौधे, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी पशु, ये सब आत्मा है। लेकिन ये निश्चित है, क्योंकि इनका जन्म मरण नहीं होता, इसलिए इनकी संख्या कम अधिक तो हो नहीं सकती। लेकिन आपका मेरा परमात्मा को पाने का लक्ष्य क्यों नहीं बनता? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके मेरी आत्मा का जो ज्ञान है वो ढक चुका है। किससे? तमोगुण से, रजोगुण से। देखिए ये दो गुण बार बार शास्त्र कहते रहते हैं, ये बंधनदायक है, जबकि सत्वगुण को मुक्तिदायक कहा गया है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपको हमें सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना है। अब किसी मनुष्य को यदि ये संसार अच्छा लगता है, यहाँ के संसार के विषय भोग अच्छे लगते हैं, तो ऐसे मनुष्यों का कभी भी परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि उनकी आत्मा का जो ज्ञान है वो ढक चुका है। यानी कि जब हम रजोगुण और तमोगुण में ही रचे बचे रहते हैं, तो सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें और ये सात्विक वीडियो भी सुनने में कोई रुचि नहीं होती। देखिए जब हम विषय भोगों को अधिक भोगते हैं, तब भी आपका हमारा ज्ञान अवरत होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ये जो भोग विषय हैं, ये संसारी हैं, ये राजसी स्थिति है, ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। इसलिए तो हम कहते हैं कि पदार्थों को 1% का महत्व दो, क्रिया को 10% का, और ज्ञान को 100% यानी कि 100% का महत्व दो। आज मनुष्य देखिए ज्ञान को कोई महत्व नहीं देता। अक्सर कभी कभी मनुष्य देखिए इन वीडियो को भी आरंभ से अंत तक सुनता नहीं, बीच बीच में से सुन ली तो फिर बात समझ नहीं आती। आज मनुष्य देखिए पदार्थों को अधिक महत्व देता है। आज संसार में जहाँ कहीं भी देखिए कोई मुफ्त में पदार्थ मिलते हैं, तो अक्सर आप भीड़ की भीड़ वहां देखते हो। देखिए इन शब्दों के मात्र आपको हमें एक भावार्थ समझनी है, ताकि आपके हमारे जीवन में जब जब पदार्थों का महत्व बढ़ने लगता है, देखिए जिसको 1% महत्व देना, उसको ही यदि हम 100% महत्व देने लगते हैं, इन्हीं पदार्थों के भोगों को ही अधिक से अधिक भोगने के लिए मनुष्य कब कितने पाप कर्म भी करता रहता है, ऐसा मनुष्य को बोध ही नहीं होता। क्योंकि परमात्मा को पाने का उसका लक्ष्य नहीं है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य क्यों नहीं? क्योंकि उसकी आत्मा का जो ज्ञान है वो ढका हुआ है, वो अपने मूल स्वरूप में स्थित ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके बड़े बुरे संस्कार कारण शरीर में तामसी या राजसी बने हुए हैं। देखिए तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास है, ये दोनों संसारी गुण है। ये परमात्मा प्राप्ति में कभी भी सहायक नहीं होते, ये तो बंधन है, ये संसार में फंसाते हैं और फिर अंतोगत्वा रुलाते हैं। अब रुलाते शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है ये जगत दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ कम अधिक दुख हमेशा ही बने रहते हैं। और हमने तो एक वीडियो बनाया था ना, त्रिविधता, यानी कि आपको हमें अपने कर्मों द्वारा जो दुख मिलते हैं वो आध्यात्मिक दुख है। अब दूसरे मनुष्यों द्वारा, दूसरे जीवों द्वारा जो दुख मिलते हैं वो भौतिक दुख है। और ये जो माया द्वारा कभी भूकंप आया, कभी बाढ़ की स्थिति, कभी अधिक वर्षा, कभी यानी कि अधिक गर्मी, कभी सर्दी, ये सभी स्थितियां दैविक दुखों के कारण ही है। इन्हीं को ये ताप कहा जाता है। ताप का अभिप्राय दुखों से ही है। यानी कि ये जितने भी संसारी सुख हैं, या कोई देखिए प्रधानमंत्री हो, कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, कोई नामी गिनामी खिलाड़ी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार रहा हो, सबके जीवन में देखिए जब हम सुख देखते हैं तो वो भले ही कुछ स्थितियां होती हैं, लेकिन देर सवेर वो सुख कब दुख में बदल जाते हैं। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए अलग अलग स्थितियां हैं, माता के गर्भ की अलग स्थितियां हैं, फिर स्थूल रूप से जन्म होने पे शिशु काल, फिर बचपन काल, फिर किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, यहाँ तक तो स्थितियां देखिए संसारी बनी रहती है। और ये जब वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था के बाद जैसे जैसे स्थूल शरीर के स्तर पर भोग्य ज्ञानेंद्रियां कमजोर पड़ने लगती हैं,
अब ऐसे कितने मनुष्य हैं जिनके पास देखिए लाखों करोड़ों खरबों कितना धन भी हो, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर उनके हाथ पैर की जो एक इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, वो अपना स्वयं का खाना खाने में भी समर्थ नहीं है। कभी कभी आप देखते हो ना कि कुछ अस्पतालों में कुछ ऐसे मनुष्यों की स्थिति है जिनको एक तरल पदार्थ लेने के लिए भी नली लगी हुई है, सांस लेने के लिए नली लगी हुई है, मल मूत्र त्यागने के लिए भी नली लगी है। इन सभी स्थितियों के मनुष्य को भावार्थ समझने होंगे। देखिए, ये दुखालय स्थितियां अक्सर मनुष्य आरंभिक स्तर पर, राजसी स्तर पर समझ नहीं पाता। देखिए, रजोगुण में बुद्धि धुंधली होती है, तमोगुण में तो बुद्धि होती ही नहीं। देखिए, इनके भावार्थ है। अब तमोगुण को अज्ञानता से लिया जाता है, अंधकार से लिया जाता है। अब शाम को सूर्य अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां होती हैं। यदि आप अपने घर में, रसोई में, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में कहीं भी आप बल्ब ट्यूब मत जलाओ तो आपको हमारे तन के स्तर पर ही ठोकरे लगती हैं। क्योंकि जितने भी आपकी हमारी आंखें स्वस्थ हों, शरीर स्वस्थ हों, लेकिन आपको हमें कार्य करने के लिए प्रकाश चाहिए। इसी तरह मन के स्तर पर जब तक मन बुद्धि प्रकाशित नहीं होते, किससे? ज्ञान से, तब तक वो अपने शरीर से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से सही सही काम ले नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर यहाँ पर हमें चिंतन करना चाहिए। हालांकि आज हमारा विषय देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों का प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो फिर उसी की ही परछाई को हो, आवरण को हो, जैसा जैसा कारण शरीर होता है। देखिए, कारण शरीर में जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, शुभ संस्कार अधिक होते हैं, तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का अज्ञानता का कोई बादल नहीं होता, कोई परछाई नहीं होती, तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में स्थित होती है। अब आत्मा जब जब मूल स्थिति में होती है और जब वो 50% से अधिक ज्ञान स्वरूप होती है तो उसको परमात्मा को पाने का लक्ष्य बना रहता है। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे ही वो ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौट आएगी तो उसको परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य होता है। देखिए, ये एक अटल एक सिद्धांत समझो। जब जब आपको हमें संसार को पाने की अभी प्रवृत्ति बनी हुई है तो इसका अभिप्राय क्या है कि सत्वगुण की कारण शरीर में न्यूनता बनी हुई है। ये राजसी तामसी स्थितियां, देखिए, जिनके मन बुद्धि में बार बार नीतिगत कार्य करने की एक अंदर से फुरने उठते रहते हैं, भूखों के। देखिए, जब हम धर्मानुसार कर्म करते हैं, विहित कर्म करते हैं, तो वो राजसी स्थिति है। जब हम नीतिगत कार्य, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करते हैं, तभी तो शास्त्र बार बार कहते हैं उन तामसी स्थितियों को संग ही मत करो जो आपको में पाप कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं, भत्या कर देते। इसलिए तो बार बार कहा जाता है दूध कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। ये जो भागवत पुराण में भी परीक्षित का जो एक प्रकरण आता है, उन्होंने एक जरासंध का जो एक मुकुट, जो एक युद्ध में जीता हुआ अपने माथे पर लगाया, तो उनकी बुद्धि भ्रमित हुई। तो फिर उन्होंने जैसा जैसा आगे कुछ पाप कर्म उनसे हो गया, उन्हीं का प्रायश्चित करने के संदर्भ में ही पूरी भागवत पुराण की कई स्थितियों पर कुछ चर्चाएं आती हैं। देखिए, वेदों का ज्ञान मूल स्वरूप है। उस ज्ञान को ही मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों में एक सरल भाषा में लिखा। फिर मायातीत महापुरुषों ने ही उपनिषदों के ज्ञान को विभिन्न कथा कहानियों द्वारा कुछ आपको हमें समझाने के लिए, क्योंकि कथा कहानियां आपको हमें जल्दी समझ में आती है, इसीलिए विभिन्न पुराणों में कथा कहानियों द्वारा आपको हमें शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझाने का एक प्रयास किया गया, ताकि आपको हमें ज्ञान हो कि मनुष्य जोनि परमात्मा को पाने के लिए मिली है। ये जन्म मरण के बंधन की जो एक स्थितियां हैं, ये साधना जोनि के अंतर्गत हम जितनी अधिक कमजोर कर सकते हैं, जितनी हम आत्मा को अधिक जागृत कर सकते हैं, तो वही आपके हमारे कारण शरीर की एक शुद्ध कमाई है। देखिए, कारण शरीर में जैसे जैसे शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं, फिर उतना उतना आत्मा की अज्ञानता जो एक परछाई रूप में थी वो समाप्त होने लगती है।
इसलिए तो कहते हैं तमोगुण को मल कहा जाता है। मल का भी प्रयास तो देखिए आप और हम जानते हैं, हम सुबह उठकर मल त्यागते हैं। और इसी तरह राशि स्थितियों को विक्षेप से जोड़ा जाता है। ये आपके मेरे विषय भोगों की जो एक चंचलता है, अभी एक विषय भोग भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये थकते नहीं। और आजकल तो 24/7 की स्थितियां विषय भोगों के संबंधित बनी हुई हैं। हम संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहते हैं, उसी के लिए धन एकत्रित करते हैं। उसी धन को ही जब हम लोभ और संग्रह वृत्ति में एक अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तो फिर मनुष्य कब कितने घोटाले करता है, अनीतिगत काम करता है, पाप कर्म करता है, और मनुष्य अपना मिला हुआ जीवन के अवसर को यूं ही खोता रहता है। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हुए अपने कार्यशील को शुद्ध करना होगा। कार्यशील को शुद्ध करने के लिए आपको में मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर शुद्ध करना होता है। सूक्ष्म शरीर शुद्ध करने के साथ साथ आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना अनिवार्य होता है। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता तो उसके जीवन में पशु वृत्तियां, ये पाप कर्म, ये सहज ही बने रहते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आत्मा के लक्ष्य को पहचानना होगा। आत्मा का लक्ष्य सदा ही परमात्मा को पाने का है, क्योंकि आत्मा कहीं भी मोक्ष काल की स्थिति में भी देखिए, जब हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति भी कर लेते हैं, तो भी हम भले ही परमात्मा के बराबर आनंद में स्थिति में विचरण करते हैं बहुत लंबे काल के लिए, लेकिन हम आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से बंध नहीं जाते। आत्मा सदा ज्ञान स्वरूप ही रहती है। इन सभी तकनीकी बातों को आपको में समझना होगा। इसलिए कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, फिर उस श्रद्धा पूर्वक सत्संग को मनन करो, चिंतन करो, शोध करो, और ये स्थितियां निरंतर मरते दम तक बनाए रखो। क्योंकि शुभ संस्कार बनाने में और बुरे संस्कार मिटाने में ये पूरा जीवन भी बहुत छोटा लगता है। देखिए, संस्कारों की स्थितियां बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती है। अक्सर कहते हैं स्थूल शरीर के स्तर पर आदतें बिगड़ने मत दो। इसलिए तो कहते हैं खेल तमाशे मौज मस्ती, ये राशि स्थितियों को सत्वगुण की लगाम से एक मर्यादा में रखो। जब जब आपके मेरे राशि भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, तो मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। अब प्रमाद में फिर ये सात्विक वीडियो, ज्ञान की बातें, परमात्मा की सुमुखता बन नहीं पाती। ये एक सच्चाई है, इसको आपको हमें स्वीकार करना होगा। जब जब हम राशि गरिष्ठ भोजन लेते हैं, तो हम प्रमाद में आने लगते हैं, आलस्य में आने लगते हैं। ये राशि तामसी स्थितियों में घिरने लगते हैं, तो फिर सात्विक स्थितियां में आपके मेरी कमजोर पड़ने लगती है। आज मनुष्य देखिए शराब का सेवन करता है, नशे के पदार्थ लेता है, और गुटखा तंबाकू, इन चीजों का भी सेवन करता है, अपने आप को अचेत करता है। किससे? परमात्मा से। आपका हमारा स्वयं का ज्ञान आवृत होने लगता है। तो ये सभी स्थितियां जब आत्मा के ज्ञान को ढकने लगती हैं, तो फिर परमात्मा को पाने का लक्ष्य आत्मा का बन नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी मूल स्थिति में नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को आत्मा के लक्ष्य को पहचानना होगा, क्योंकि आत्मा का लक्ष्य पहले से ही परमात्मा को पाने का बना हुआ है। इसलिए तो कहते हैं ना, सबका ही आत्मा को लक्ष्य क्या है? सदा ही सुख पाने की प्रवृत्ति। और जब जब दुख आता है, उससे हम निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। इसलिए हम संसारी 5 विषय भोगों के रसगुल्लों को तब तक ही खाते हैं जब तक वो आपको सुख देते हैं। और कोई भी संसारी रसगुल्ला आरंभिक स्तर पर जितना सुख देता है, फिर क्रमशः उसका सुख घटता जाता है। तभी तो मनुष्य एक सुख भोगता है जब तक वो सुख देता है। जब वो सुख से दुख देने लगता है, तो उसको हम छोड़ देते हैं, फिर दूसरा सुख ढूंढते हैं। बस दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सुख ढूंढने में ही आपका हमारा मिला हुआ जीवन समाप्त हो जाता है। यानी संसारी 5 सुख, चाहे गंध का हो, चाहे रस का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे शब्द का, ये क्रमशः घटते जाते हैं। घटते घटते जब ये एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, तो फिर ही दुख उत्पन्न करते हैं। इन स्थितियों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझना होगा। ये समझ आती है सत्संग करने से, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से मनुष्य को फिर इन सभी स्थितियों का आरंभिक स्तर पर बोध होने लगता है। फिर वो उस पर चिंतन मनन
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करने लगता है। और ये स्थितियां जब निरंतर आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं तो आपका हमारा कारण शरीर क्रमशः शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बनते जाते हैं। पहले के जो बुरे संस्कार भोगों के बने हुए थे वो क्रमशः कमजोर होते होते दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। तो फिर आत्मा का जो मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति थी वो सहज ही लौटने लगती है। और आत्मा परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है, वो संबंध पुनः स्थापित हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा, स्वीकारना होगा। और इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी कि परमात्मा को पाने के लिए, आनंद पाने के लिए आपको हमारा जो एक लक्ष्य पहले से ही बना हुआ है, केवल उस लक्ष्य को पहचानना होगा। और पहचान करने के बाद उसको पाने के लिए साधना करनी होगी। तो ऐसी सभी साधना की शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हुआ, ताकि हम सभी भाई बहनों के आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं। हम परमात्मा रूपी मंजिल को क्रमशः पाने की दिशा की ओर चलते जाएं और उस परम परमात्मा को, उस आनंद स्वरूप सत्ता को जल्द से जल्द पा जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी मेरी कही गई बातों पर यानी कि इस वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी ही कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी स्थितियों का आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर यानी कि आप अपना प्रश्न, सुझाव और शिकायत नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर लिख सकते हो। और यदि बनी हुई चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में सत्वगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सत्वगुणी वातावरण में हम सभी मनुष्यों का ही नहीं, अन्य जीव जंतुओं का यानी कि प्रकृति में सभी जीवों का जीवन खुशहाली में बीते, सुख शांति बनी रहे, सभी मनुष्यों में भाईचारा रहे, प्रेम की स्थितियां हो, ये लड़ाई झगड़े की स्थितियां समाप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।